तो दोस्तों हमने जला लिया मोबाइल की लाइट और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे लाइट के लिए। तो गाइस ये देख रहे हो आप हम कैसे रास्ते से जा रहे हैं। ये सारा लैंडस्लाइडिंग वाला रास्ता है। राम राम सारे दोस्तान है भाई। तो एक और व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आपने लास्ट व्लॉग देखा था, उसमें हम पहुंच गए थे गोविंद घाट और अभी हम जा रहे हैं गोविंद धाम। तो चलते हैं भाई। तो दोस्तों हम आ चुके हैं और अभी यहाँ पे एंट्री करनी बहुत ज़रूरी है। तो एक बार है ना एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं एंट्री का क्या सीन है। तो दोस्तों एंट्री तो हो गई है हमारी और यहाँ से 3 किलोमीटर तक है ना, मतलब टैक्सी वगैरह जाती हैं तो उनमें जाना होता था। लेकिन बात यह है कि हमने अपनी बाइक ही उठा ली यहाँ से, तो हम बाइक लेके जा रहे हैं। तो भाई 3 किलोमीटर हम जा रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल से और उसके बाद हम वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी पैदल यात्रा। और भाई हम बहुत ऊंचाई पे इस टाइम पे, ये देखो पूरा पीछे बहुत ऊंचाई पे चढ़े हैं। तो चलते हैं पहले वहाँ पे। तो भाई रास्ता है पूरा ख़राब, ये पूरा टूटा पड़ा रास्ता। पहाड़ तो जितना ऊपर हम चढ़ रहे हैं ना, उससे और ज़्यादा ऊंचे पहाड़ आ जाते हैं भाई हर बारी। हम वहाँ से आए हैं, वो नदी चल रही है जो अलकनंदा नदी। चलो सर जी। तो गाइस बाइक लगा दिया पार्किंग में और अब चलते हैं। आगे है यहाँ से पैदल का रास्ता है, तो एक बार रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक करवा लेते हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक होता है। तो ये रजिस्ट्रेशन अपना चेक हो गया, तो अभी बढ़ते हैं आगे आप। तो दोस्तों जहाँ से हम यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं वो उस जगह का नाम है पुलना। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप। तो गाइस यात्रा स्टार्ट करते हैं एक जयकारे के साथ। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। तो गाइस अपनी यहाँ से यात्रा स्टार्ट हो गई है और यहाँ से हमने जाना है 17 किलोमीटर पैदल। और चढ़ाई मैं आपको दिखाता चलूँगा कि कितनी ऊंचाई है चढ़ाई की। तो 17 किलोमीटर पैदल जाना है। तो टाइम की अगर बात करें तो 2:15 बज गए हैं। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं और क्या क्या चैलेंज आते हैं। होप सारा कुछ बढ़िया ही होगा। तो चलते हैं। यह एक पवित्र धाम है। कृपया किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। बिल्कुल ये सही बात है यार, कभी भी ऐसी ब्यूटीफुल जगह पे आके उसको गंदा नहीं करना चाहिए। और ये तो एक धार्मिक स्थान है, बहुत ही फेमस धार्मिक स्थान है। तो यहाँ पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो ऐसे धार्मिक स्थानों पे जाता है ना, वो प्लीज़ 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 कहीं पे भी गंदगी ना फैलाए। और ये तो पहाड़ों वाली लोकेशन के तो अलग ही मज़े हैं, मतलब शानदार जानदार मज़ेदार। पीछे आप देख रहे हो बहुत ही प्यारा व्यू। हाँ भाई क्या रेट है? गवर्नमेंट रेट 1900 का है। गवर्नमेंट रेट 1900। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से आपका 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के 1900 रुपये। हाँ जी हाँ जी। ओके। तो गाइज़ 1900 रुपये रेट बताया उसने, जो कि सरकारी रेट है। अगर किसी से मान लो चढ़ाई नहीं होती है, जो श्रद्धालु थक जाते हैं ना, तो भाई अगर उनको घोड़ा करना है यहाँ से तो उसका प्राइस है 1900 रुपये। तो हमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम तो जाएंगे पैदल पैदल। तो भाई 1 घंटा फालतू क्यों ना लगे, वो मैटर नहीं करता, मगर पैदल जाएंगे ये हमने पहले ही सोच लिया था। तो भाई पसीना पसीना हो रखा पूरा शरीर और चढ़ाई की ज़बरदस्त है यहाँ पे। ये देखो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आगे पत्थर गिरने का भय है, कृपया सावधानीपूर्वक चलें। बिल्कुल जी, यहाँ पे पत्थर गिर सकते हैं ऐसा बोलते हैं, मगर बाबा जी की इतनी कृपा है, ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होती है, ऐसा कोई भी मैटर नहीं होता। बाबा जी की इतनी कृपा है, मस्त एकदम। कुछ बोलना चाह रहे हैं सर जी? नहीं, सुन रहा हूँ मैं तो। नहीं बोल सकते हो आप वैसे? नहीं बोलना चाहिए वैसे, आपको कुछ तो बोल के जाओ। कैसा फील हो रहा है? फील तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। काफ़ी सालों से आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा। 2009 में पहली बार आया था।
2010, 11, 12, 13 में नहीं आया, 14 से लेकर लगातार अब 2025 है। 2025 में जा रहे हैं, देखते हैं यात्रा पूरी हो जाए। बिल्कुल होएगी, मस्त एकदम। तो भाई 14-15 साल से जा रहे हैं सर जी, और इस बार मुझे भी मौका मिला यहाँ आने का, और मैं सच बता रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो फर्स्ट टाइम है, पर जो मज़ा यहाँ आ रहा है ना, अमेजिंग। बिल्कुल वाइब जो आ रही है ना, पॉजिटिव वाइब, ठंडी ठंडी हवा, पहाड़, बर्फ़, पानी ठंडा, नदियाँ, ग्रीन ग्रीन पेड़, चढ़ाई, मतलब जितना बोला जाए ना उतना कम है। नो डाउट थोड़े थके हुए हैं, बट मज़ा बहुत आ रहा है, मतलब अंदर से खुशी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल वो वाली आ रही है। तो गाइस चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, आप ये मान लो 70 डिग्री 60 डिग्री है। तो यहाँ से आइडिया लगा सकते हो आप लोग कि जो स्टेमिना है वो अच्छों का कम हो जाता है। दूसरी बात ये है कि हम ऊंचाई पे ज़्यादा है ना, थोड़ी ऑक्सीजन की भी कमी होती है यहाँ पे, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। मगर यहाँ पे एक बहुत गजब की चीज़ लिखी हुई है जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। तो ये पढ़िए, धीरे चल राही मंजिल आ ही जाएगी। तो गजब लिखा है यहाँ पे सर जी, मज़ा आ गया। क्या बोलते हो सर जी इसके बारे में? इसके बारे में तो जैसे ये है कि ये रास्ता है, हाँ ये रास्ता मतलब अमीर के लिए भी एक ही है और गरीब के लिए भी एक ही है। बिल्कुल सही बात है सर जी, हमारे को समानता का अधिकार दिखाता है वेरी गुड, कि भाई अमीर भी यहीं से जाएगा चल के और गरीब भी यहीं से चल के जाएगा। वेरी गुड। देखो जी, ऐसी ऐसी जगह पे पता चलता है कि अमीर कितना अमीर, मैं ये मैं वो मैं फलां मैं ढिमका, और एक गरीब जो सुबह की रोटी भी उस भगवान के भरोसे और रात का खाना भी उसी के भरोसे, ठीक है। अब लेकिन भगवान के घर तक जाना, भगवान के दरबार तक जाना, रास्ता एक ही है। अमीर हो गरीब हो जो मर्जी हो, जाना यहीं से पड़ेगा। तो ये एक समानता का प्रतीक है। तो ये चीज़ें यहीं पे आके समझ में आती हैं सारी। तो गाइस थक गए हैं और पानी पी, बहुत ठंडा पानी है भाई, बहुत ठंडा पानी है। तो पानी पीते हैं भाई, ये झरने का पानी है, बहुत ठंडा और बहुत पवित्र साफ़ सुथरा पानी है। मतलब ये पहाड़ों से होके आता है ना, तो आप ये समझ लो कि जड़ी बूटियों से होके आता है, तो ये शरीर के लिए है ना बेस्ट होता है। तो पानी ज़रूर पीना चाहिए। जैसे जैसे हम है ना ऊपर की साइड जा रहे हैं ना, तो ये देख रहे हो आप, बीच रास्ते में, बिल्कुल बीच रास्ते में, इधर से भी रास्ता है उधर से भी रास्ता है, और बीच रास्ते में एक पेड़ है, बहुत ही खूबसूरत पेड़ है, ये देखो। तो दोस्तों अभी हम रुके थे यहाँ पे चाय पीने के लिए, ये हमारा पहला स्टॉपेज है, और ऑलमोस्ट है ना हम 4 किलोमीटर हमने पैदल पैदल तय कर लिया है। और अभी आगे कितना पड़ता है सर जी? अभी आगे पड़ता है 13 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी 13 किलोमीटर और बचता है, ठीक है। और टाइम की अगर बात करें तो टाइम हो गया है 3 बज गए हैं। तो 3 बज चुके हैं और अभी 13 किलोमीटर पेंडिंग है हमारा। तो अभी चाय पीने के लिए रुके थे, तो चाय हमारी आ गई है, तो चाय पीते हैं। तो एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ भाई आपको, हमने ना ये नमकीन का पैकेट लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो, इसके अंदर हवा कितनी भरी हुई है। क्या रीज़न है सर जी? ये मैं पीछे जितने भी पैकेट देख रहा हूँ ना, वो पीछे सारे ऐसे हो रहे हैं भाई, पाटन में हो रहे हैं पूरे। क्या कारण है इसका? ये इसमें जो हवा का दाब है ना, हाँ वायु दाब है, जैसे जितनी ऊंचाई पे हम जाते जाएंगे ना, हाँ, तो दाब बढ़ता जाएगा। अच्छा तो ये दाब है, ये उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है ये। भाई, मैं पहली बार देख रहा हूँ एक इतनी इसके अंदर है ना नमकीन, नहीं जितना ये फूटन हो रहा है। ऑक्सीजन कम होती जाती है ना, दाब। हाँ, तो ये जितनी ज़्यादा हाइट पे जाते रहते हैं ना, तो ये इसलिए टाइट होता रहता है, वायु दाब की वजह से है। तो चलो फिलहाल पीते हैं चाय और फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। चाय पीने के बाद है ना चढ़ाई चालू कर दी है हमने। कितना वजन है सर जी इसमें? वजन होगा इसमें 6-7 किलो। 6-7 किलो? सर जी ज़्यादा है, ज़्यादा ही होगा। 10 के आसपास लग रहा है। 10 किलो तो होगा भाई।
4 किलो तो प्रसाद है। 4 किलो तो प्रसाद ही प्रसाद है इसमें, बाकी 4 नहीं 4.5। 4.5। भाई चढ़ाई ज़बरदस्त, इतनी ऊंची चढ़ाई है ना, खिंचाई हो रही है तकड़े वाली। चलते जाना है, रुकना नहीं है, क्योंकि भाई अब जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पीछे हम ही हैं। और अगर ज़्यादा लेट हुए अंधेरा हो जाएगा, जंगली जानवरों का खतरा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा। थोड़ी देर कैमरे को करते हैं बंद और एवरेज निकालते हैं। ये है जी अलकनंदा नदी। ये जो शोर आपको सुनाई दे रहा है ना, ये सिर्फ पानी का शोर है, आप महसूस करो। चलते हैं आगे भाई, बिल्कुल थक गए हैं तकड़े वाले, और चढ़ाई चढ़नी है ये वाली। भाई सच में मैं पूरा थक गया हूँ इस टाइम पे। सर जी आपका चेहरा भी लग रहा है थक गए हो, क्या बोलते हो? थकावट तो देखो होनी है, इतना 5-6 किलोमीटर कवर कर लिए। हाँ वजन भी है बिल्कुल यार। तो भाई बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, और जोर लग रहा है पूरा एडी से चोटी तक का, और अंधेरा भी हो रहा है, जंगली जानवर का खतरा है, क्योंकि अभी तक एक भी बंदा ऐसा नहीं आया जो हमारे पीछे हो और हमसे आगे निकला हो, यानी सबसे लास्ट वाले हम ही हैं। तो गैस आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने थक गए हैं। कितना किलोमीटर हो रहा है सर जी? काफ़ी अंधेरा हो गया, तो भाई समस्या आने वाली है पकड़ने वाली। देखो गाइस यहाँ पे छाँव है, और यहाँ पे अभी भी धूप दिखाई दे रही है, वो सामने ऊपर ये वाली, और फिर उसमें छाँव है, फिर उधर धूप है छाँव है। तो गाइस यहाँ सामने जो आप देख रहे हो ना, ये पत्थर जो ऊपर से आया है, ये लैंड स्लाइडिंग हुई है, और ये जो मेन रास्ता है ना जो श्री हेमकुंड साहिब जाने का, उसके बीच में ये हुआ है। तो गाइस ये देख रहे हो आप, हम कैसे रास्ते से जा रहे हैं, ये सारा लैंड स्लाइडिंग वाला रास्ता है। ये देखो यहाँ पे रास्ता बनाया गया है नहीं था, क्योंकि पूरा कंप्लीटली बंद हो गया था ये। तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो, ये रास्ता है जाने का। तो ये देखो यहाँ पे ये वाली लैंड स्लाइडिंग हुई है नीचे की तरफ, और हुई कहाँ से है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर से हुई है, बहुत ऊपर से हुई है, वहाँ से ये सारा पत्थर आया है। एक रास्ता तो ये वाला जाता है, और दूसरा रास्ता जिस पे हम जा रहे हैं यहाँ से, तो ये जो रास्ता है ना, ये जिस पे हम जा रहे हैं, ये पुल वाला रास्ता है। तो रास्ते में है ना पुल आएगा, तो ये पुल वाला रास्ता है, और वो एक जो नीचे से जा रहा है वो एक अलग रास्ता है। तो बीच में यहाँ पे नेचुरल पानी, जड़ी बूटियों वाला पानी है, तो यहाँ पे पानी पीते हैं थोड़ा सा, और फिर चलते हैं आगे। और टाइम की बात करें तो भाई 5 बज चुके हैं, मतलब हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया है। उस साइड से तो बहुत लोग आ रहे हैं, मगर जिस साइड हम जा रहे हैं ना, हमारे सिवा हमें एक भी नहीं मिला। मतलब ये है कि हम बहुत लेट हो गए हैं। और चढ़ाई सर जी, हाँ, चढ़ाई की अगर बात करो ना, मैं वैष्णो देवी 3 बार गया हूँ, मैं कभी नहीं थका इतना ज़्यादा जितनी चढ़ाई यहाँ पे है। सर जी चले गए हैं आगे, और मैं रह रहा हूँ पीछे, और रात उगती जा रही है, और थकान टांग भाई मेरी बहुत ज़्यादा दुख रही है। और चढ़ाई देख लो यार आप, चढ़ाई देखो यार, इतनी खतरनाक चढ़ाई है ना, इतनी चढ़ाई, और नॉन स्टॉप, ना रुक सकते क्योंकि टाइम कम है, खींचना पड़ेगा सिस्टम भाई बहुत ज़्यादा। क्या करें, थक गया बहुत तगड़े वाले यार। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं भ्यूंडार, और हम खड़े हैं उसके पुल पे। दिखाने वाला हूँ आपको, ये है अलकनंदा नदी। तो दोस्तों देख रहे हो ये रास्ता कैसा है, पूरे में लैंड स्लाइडिंग है यार, बहुत तगड़ी थकान हो गई है भाई, और अंधेरा हो गया है, तो आपको दिख रहा होगा कैमरे में। और ये देखो जी रास्ता देखो, अगर बारिश हो जाए यहाँ तो क्या हाल होगा यहाँ से।
यहाँ से जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। भाई चढ़ाई देखो यार, ये चढ़ाई है 70 डिग्री 75 डिग्री पे है। आपको लग रहा होगा मेरे पीछे बिल्कुल अंधेरा हो गया है यार, और जंगली जानवरों का खतरा वैसे बढ़ गया, चला जा नहीं रहा। कैसे पहुँचे? यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है, और 4 किलोमीटर जाने के लिए मुझे लगता है 8 बज जाएंगे हमें जी, 8 बज जाएंगे ना, 1.5 घंटा लग जाएगा, लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा भाई। सर जी और मैं, हम दो ही हैं बस पूरे रास्ते पे, ना तो हमारे पीछे है कोई और ना हमारे इस साइड है कोई। रात हो गई है, अब लगने लग गया डर भाई। अब बात होगी सीरियस थोड़ी सी, क्योंकि इधर पहाड़ और जंगल इतने हैं ना भाई, कहीं से कुछ भी आ सकता है। ज़बरदस्त थके हुए हैं ना भाई, हिम्मत नहीं है चलने की, अगर नहीं चले तो मर गए। तो इधर रात में कुछ भरोसा थोड़ी है यार। तो भाई मैं थक गया हूँ बुरे तरीके से, और मैं बैठ गया हूँ, क्योंकि है ना, एक तो ऑक्सीजन की कमी, दूसरी बात चढ़ाई इतनी ख़तरनाक है ना यार, ऊपर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना सांस फूल रही है भाई। तो अगर पानी भी पी लिया ना, आपने पानी पी लिया तो फिर चढ़ा नहीं जाता। यहाँ से रह गया होगा 3 किलोमीटर तो सर जी, है ना? तो भाई 3.5 किलोमीटर और है, लंका लग गई भाई। खुआन जंगल, जंगली जानवर प्रभावित क्षेत्र, कंट्रोल रूम के नंबर दिए हुए हैं भाई, और अंधेरा हो गया भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है, पूरे जंगल में है ना हम दोनों ही हैं बस, मैं हूँ और सर जी हैं। तो पत्थर लगने लग गए यार। ये एरिया है ना जंगली जानवरों का है भाई, ये देख रहे हो इधर पूरा काला काला हो गया भाई। सच में तो बस जितना जल्दी पहुंच जाए ना उतना जल्दी सही है। और हाँ, हम है ना जंगल की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये एरिया है ना पूरा जंगल का है। देख रहे हो मेरे पीछे, सर जी देख के जाएंगे, खींचते हैं मीटर, ये देखो हर जगह लगा, जंगली जानवर का आगे भी लगा हुआ है, तो जल्दी से चलते हैं। रास्ता देखो कैसा भाई, फुल अंधेरा हो गया भाई, आप कैमरे में देख सकते हो, ब्लैक एंड वाइट आ रहा है सब कुछ, ना इधर लाइट की सुविधा है, अंधेरा पूरा गुप्त अंधेरा हो गया है। बस ये रास्ता दिख रहा है, साइडों में से कुछ नहीं दिख रहा। ये देखियो घनघोर जंगल है भाई। तो दोस्तों हमने जला लिया मोबाइल की लाइट, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे लाइट के लिए, और सामने है पूरा सुनसान एरिया, और यहाँ से हमारा सफ़र रहता है 2 किलोमीटर के आसपास। तो अभी 2 किलोमीटर है, यहाँ की 2 किलोमीटर का मतलब है भाई, जिस हिसाब से हम थके हुए हैं ना, 1.5 घंटा कहीं नहीं गया, और 1.5 घंटे में तो भाई मोबाइल की बैटरी और बोल जाएगी, 50% मोबाइल है, देखी जाएगी, जो भी है वाहेगुरु जाने। और ये तो बहुत लंबा रास्ता है सर जी, यही बड़ा, अभी ये देखो ना यहाँ से वो कितना दूर दिख रहा है, और आगे फिर पहाड़ी पहाड़ है। अभी तो नहीं लेटना नहीं है सर जी, यहाँ ले जाएगा कोई जंगली जानवर उठा के, कई दिन से भूखा ना सर जी। चलो ना आगे चलो चलते हैं सर जी। तो वैसे एक दुकान थी यहाँ पे जहाँ हम रुके हैं 5 मिनट के लिए, और पीछे देखो पूरा अंधेरा है। तो हमारे साथ है ना 2-4 बंदे मिल गए हमें, जो ऊपर ही जाएंगे, तो हम इनके साथ लेते हैं और हम सारे इकट्ठे ऊपर चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं, और भाई बहुत बुरे तरीके से थके हुए हैं, तो पहुँच गए हैं बस, ये समझ लो। जिस हिसाब से थके हुए थे ना, मेरे को तो लग ही नहीं रहा था। मैंने सर जी को बोला कि रास्ते में रुक जाते हैं सर जी, तो सर जी बोले कि नहीं हिम्मत मत हार, थोड़ा सा और आगे है और पहुंच जाएंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। नहीं तो वहाँ पे लाइटिंग कुछ नहीं दिखाई दे रही थी, तो थोड़ा डर सा तो लग रहा था, लेकिन चलो हो गया एकदम परफेक्ट, पहुँच गए भाई। अभी जाना हमने गुरुद्वारे में, तो गुरुद्वारा पड़ता है यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर चलते हैं।
फाइनली पहुंच गए हैं गुरुद्वारे में। अभी ले रहे हैं यहाँ पे रूम और हम गुरुद्वारे में पहुंच गए हैं, तो रूम लेके बस लंगर छक के आराम करेंगे।